दांतों में कीड़ा लगना, डीके, क्या होता है, कैसे होता है और हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर बरखा जैन, अ डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 15 ईयर्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट डेंटल डीकेस। दांतों में कीड़ा लगना क्या होता है। हमारे ओरल कैविटी में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। फूड पार्टिकल्स जब मुंह के अंदर रह जाते हैं ये कुछ बैक्टीरियाज जो है फूड पार्टिकल्स के स्टार्च और शुगर के साथ रिएक्शन करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं, और इसकी वजह से इनेमल जो टूथ का आउटर लेयर होता है वो डीमिनरलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम डीके कहते हैं। और इस कंडीशन को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो वो कैविटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये किन्हें होता है। आप में से कुछ इसके लिए प्रोन ही ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ का प्रॉब्लम हो, सलाइवा कम बनता हो, पानी कम पीते हो, फ्लोराइड की कमी हो, या कोई मेडिकल कंडीशन हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, अगर कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो। ये सारी कुछ कंडीशंस रहती है जिसमें आप इसके प्रोन ज़्यादा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। डीके के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, आपको वो सिर्फ डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के मुंह के अंदर दिखाई देते हैं जब वो सिर्फ इनेमल में होते हैं, मतलब टूथ का फर्स्ट लेयर जो रहता है आउटर लेयर उसमें रहते हैं। लेकिन जब वो टूथ के सेकंड लेयर में चले जाते हैं, जिसे डेंटिन कहते हैं, वो इनेमल से सॉफ्ट रहता है और वहाँ पर नर्व्स का ओपनिंग रहता है, इसलिए आप सेंसेशन फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे भी अवॉइड कर देते हैं तो वो और डीप चला जाता है, जो कि टीथ का थर्ड लेयर होता है, जिसे कि पल्प कहते हैं। यहाँ पे सारी नर्व और ब्लड सप्लाई प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से आपको शार्प और शूटिंग पेन होता है, और अगर आप इसे ट्रीट ना कराएं तो आपको अपसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, स्वेलिंग हो सकती है। ये सारे कुछ सिम्टम्स आप फील कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आप इसे डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डीके है तो आपको मिरर में कुछ तो सामने दिख जाएंगे जो कि डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के होंगे। कैविटी है तो आपको होल फील हो जाएगा जिसमें आपका खाना फंसता होगा और जिसकी वजह से बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है। लेकिन कुछ कुछ डीकेस ऐसे हैं जो सिर्फ आपको रेगुलर डेंटल चेकअप पर ही पता चल सकते हैं, स्पेशली जैसे दोनों दांतों के बीच का या फिर रूट सरफेस पे अगर वो स्टार्ट हो रहा है। उस केस में डेंटिस्ट आपके लिए एक्सरे एडवाइस करेंगे और उसके थ्रू आपको प्रॉपर बता सकते हैं कि आपको डीके स्टार्ट हो रहा है और आपको क्या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आगे बढ़ते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज पर गए हैं डेंटिस्ट के पास। अगर आप सिर्फ इनिशियल स्टेज पर गए हैं तो डॉक्टर सिर्फ आपको फ्लोराइड ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे और उस कंडीशन को रिवर्स कर दी जाएगी। अगर आप उस स्टेज पर जाते हैं कि आपका डीके ब्लैक ब्राउन कलर का हो गया है तो उस स्टेज पे फिलिंग हो सकता है, सिर्फ खाना खाने से दर्द हो रहा है उस स्टेज पे भी फिलिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टेज पे जा रहे हैं कि आपको बहुत शूटिंग पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो गई है, एब्सेस हो गई है, तो फिर आप रूट कैनाल की ट्रीटमेंट पे जाएंगे, जिसे नसों का इलाज कहा जाता है। और अगर आप उस पर भी नहीं गए हैं और आपका टीथ कम्प्लीटली चला गया है, बस रूट पीस बचे हैं, दांत हिलने लगा है, तो फिर आपको दांत निकलवाना पड़ेगा। आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्वाइस ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट ब्रशिंग स्किप मत कीजिए। यूज फ्लोराइड कंटेंट टूथपेस्ट एंड फ्लोराइड कंटेंट माउथ वॉश। अवॉइड ईटिंग शुगरी एंड स्टार्ची फूड। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशनल डाइट एंड रेगुलर डेंटल चेकअप। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।